सबसे पहले ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये जो रिसेप्टर है इस प्रकार से आउटर साइड में निकला हुआ रहता है। इस प्रकार इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? चेस्ट डोमेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आके क्या बाइंड होता है? साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर आकर बाइंड होता है। इससे नीचे अपन देखें डोमेन प्रेजेंट होता है इस प्रकार से इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर में ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं। ये डोमेन तो है यहाँ पर हिस्टिडीन डोमेन और ये डोमेन है एस्पार्टेट डोमेन। इस प्रकार से दो डोमेन पाए जाते हैं, हिस्टिडीन काइनेज डोमेन। ये डोमेन जो है वो आ जाएगा हिस्टिडीन काइनेज डोमेन और ये आ जाएगा रिसीवर डोमेन। और रिसीवर डोमेन के अंदर कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है? एस्पार्टेट। डी बराबर एस्पार्टेट, एच बराबर हिस्टिडीन। तो सबसे पहले अपन देखें कि जैसे ही यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ है, बाइंड होने से पहले टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो दोनों रिसेप्टर हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट सेपरेट होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल साइटोकाइनिन आके बाइंड होता है तो दोनों क्या करते हैं? ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर शो करेंगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर शो करेंगे और ये यहां पर आकर बाइंड होगा। तो ये यहाँ पर बाइंड हुआ। जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसमें क्या मिला? सिग्नलिंग। मतलब इसमें प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, या इनकी जो कन्फर्मेशन है उनमें क्या होता है? हल्का सा चेंजेस होता है। चेंजेस होते ही इसके अंदर ऑटोफॉस्फोराइलेशन के कारण से यहाँ पर फॉस्फेट बाइंड होता है, जो किससे होता है? एटीपी से एडीपी। और ये फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया। इसके हिस्टिडीन डोमेन की ऑटोफॉस्फोराइलेशन होते ही ये फॉस्फेट ऑटोफॉस्फोराइलेशन को इंड्यूस करता है कहाँ पर? रिसीवर डोमेन के ऊपर। तो इससे क्या होता है? रिसीवर डोमेन भी क्या होता है? एक्टिवेट होता है। अब इनके बाद में एक इंटरमीडिएट एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं AHP। जैसे यहाँ पर अपन कहें AHP जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज AHP की फुल फॉर्म मैंने बता भी रखी है आपको, एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फोट्रांसफर, मतलब फोस्फेट को ट्रांसफर करने वाली। तो यहाँ पर अपन इसको अपन बोल सकते हैं
HPT, हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन। ये जो है ये कहाँ पे आके बाइंड होती है, यहाँ पर आकर बाइंड होती है, जैसे AHP। और ये जैसे यहाँ पर बाइंड होती है तो ये फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर आकर ऐड कर दिया जाता है, इसके द्वारा फॉस्फेट इसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है AHP के द्वारा। और AHP जैसे ही एक्टिवेट होती है तो यहाँ से ये निकल जाती है, तो ये यहाँ से निकल गई AHP और ये फॉस्फेट। ये कौन सी है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है अभी AHP, और ये यहाँ पर आकर सेपरेट हो गई। और यहाँ से अपन देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है अपना रिसेप्टर। ये सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है, न्यूक्लियस के अंदर आकर एंटर करती है क्या, AHP। AHP जो कैसी है, फॉस्फोराइलेटेड है। ये HP जो है AHP, इसकी जो टारगेट साइट होती है, वो टारगेट जो प्रोटीन होती है वो एक टाइप B प्रोटीन होती है, टाइप B ARR, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपन बनाएं, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं, टाइप ARR। और यहाँ ARR जो है वो क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर, और A का मतलब यहाँ पर अराबिडोप्सिस है। तो ये अराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर। इस रेस्पॉन्स रेगुलेटर के ऊपर ये जो फॉस्फेट है, या फिर अपन कहें AHP जो फॉस्फोराइलेटेड है, वो यहाँ पर आकर बाइंड होता है। इसमें दो डोमेन होते हैं, एक तो रिसीवर डोमेन और ये आउटपुट डोमेन। इसमें दो डोमेन होते हैं। रिसीवर डोमेन के ऊपर इसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है एस्पार्टेट, और यहाँ पर ये जो आके किस पे बाइंड होती है, यहाँ पर आती है और इसके ऊपर क्या करती है, फॉस्फेट को ऐड करती है। फॉस्फेट को ऐड करते ही रिसीवर डोमेन जो है वो एक्टिवेट होता है, और रिसीवर डोमेन जो है वो रेस्पॉन्स किसको देता है, आउटपुट डोमेन को। और आउटपुट डोमेन जो क्या करती है, एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होकर ये क्या करती है, अदर इफेक्टिव फंक्शन, अदर इफेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा अपन देखें तो ये, या फिर इसको अपन कह सकते हैं साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स इंड्यूस करती है, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स इंड्यूस करती है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि ये एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट करती है, जो टाइप ARR, इसको भी क्या करती है, ये इंड्यूस करती है। जो दूसरा टाइप है, पहला टाइप और सेकंड टाइप,
किसके टाइप है ये? रेस्पॉन्स रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइप बी और एक टाइप ए। तो ये क्या करता है, इसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और ट्रांसक्रिप्शन जैसे बढ़ेगा वहाँ पर क्या होगा कि अदर जो एमआरएनए है और एमआरएनए से प्रोटीन, उनका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ये तो इस प्रकार से इस पाथवे को एक्टिवेट करने का है। दूसरा जो ये डायरेक्ट ये जो है, एक तो अपन ये कहें कि यहाँ से किसको एक्टिवेट किया है, टाइप ए को एक्टिवेट किया है। लेकिन दूसरी टाइप में यहाँ पर जो टाइप ए है, ARR, इसको भी क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। कौन सा, AHP, इस पे भी ये क्या करता है, एक्टिवेट कर सकता है। एक्टिवेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया टाइप ए को, तो टाइप ए क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, टाइप बी के एक्सप्रेशन को। टाइप बी जो रेगुलेटर रेस्पॉन्स है उसके रेस्पॉन्स को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो अपन कहें इसके द्वारा दो प्रकार की जो प्रोटीन्स है या डोमेन है वो एक्टिवेट किए जाते हैं। एक तो टाइप बी ARR, टाइप ए ARR। ये तो किस प्रकार का होता है, इनहिबिटर प्रकार का। ये तो होता है इनहिबिटर प्रकार का, जबकि ये जो है ये कैसा होता है, एक्टिवेट प्रकार का। ये किसके रूप में काम करता है, एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। ये जो है वो यहाँ पर इसके ट्रांसफर को भी क्या कर सकती है, फॉस्फेट ट्रांसफर को भी रोक सकती है, इनहिबिट कर सकती है कि ये यहाँ पर इसके ऊपर फॉस्फेट बाइंड ना हो और इसका जो रेस्पॉन्स है उसको कम कर दिया जाए। जबकि ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये क्या करता है, साइटोकाइनिन के रेस्पॉन्स को बढ़ाता है। मतलब साइटोकाइनिन से होने वाले जितने भी जो फंक्शंस हैं, साइटोकाइनिन का सेल का ग्रोथ करना, सेल का डिवीजन करना, सेल का डिफरेंशिएशन करना, टिश्यू का डिफरेंशिएशन करना, सेल एक्सपांसन या फिर क्या अपन लीफ एक्सपांसन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन, उनका एक्सपांसन, जितने भी जो फंक्शन है उन सब को ये फंक्शन पाथवे जो है वो तो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर ये इधर से इस पाथवे के थ्रू आता है तो ये पाथवे क्या करता है, इनको इनहिबिट करता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये किस प्रकार का इनहिबिटर है, और या फिर ये कहें ये भी क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। तो ये कैसा है, फीडबैक इनहिबिटर। फीडबैक इनहिबिशन, इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो इसमें दो प्रकार के रेस्पॉन्स पाए जाते हैं, एक प्रकार का पॉजिटिव रेस्पॉन्स और एक प्रकार का नेगेटिव रेस्पॉन्स। ये जो टाइप है ये भी अपना जो इफेक्टिव रेस्पॉन्स है इसका इफेक्टिव रेस्पॉन्स क्या है, मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। और ये साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स, ये साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स देती है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो डीएनए है इस डीएनए को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब इस जीन को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं, साइक्लिन और सीडीके, जो क्या करता है, सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से ये जो पाथवे है ये किस में देखने को मिलता है,
साइटोकाइनिन का एक 2 कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और ये जो टाइप है, ये जो रिसेप्टर है, ये कौन सा है? साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स 1। और इसके जो एग्जाम्पल हैं अराबिडोप्सिस के अंदर मैंने अभी भी बताया था, AHK1, AHK2, AH मतलब K2, K3 और K4, ये इसके क्या हैं? टाइप्स हैं, जो किसके अंदर देखने को मिलता है? अराबिडोप्सिस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से इसका सिस्टम किसका? साइटोकाइनिन का सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें टाइप जो इसकी बात करें अपन टाइप बी की, तो टाइप बी के जो टाइप हैं उनकी जो एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल में है इसके ARR1, ARR2, AR10। ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? टाइप BARR। आगे अपन बात करें टाइप ए, टाइप ARR। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ARR, ARR4, ARR5, ARR6 और ARR7। ये किसके एग्जाम्पल है? टाइप ARR के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से इसका जो 2 कंपोनेंट सिस्टम वो किस में देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिलता है।